जब बुराई अपने चरम सीमा पर पहुंचता है तो उसे खत्म करना जरूरी होता है। आज मैं आपको धनुष उठाने की और बाण चलाने की वह बात बताने वाला हूँ जो रामायण में 2 बार जिक्र है। भगवान राम और रावण के आमने सामने की चर्चा के साथ साथ और भी कई सारे बातें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप हिंदू हो तो जरूर गर्व के साथ पूरी वीडियो को सुनना, समझना और कमेंट में जय श्री राम का संदेश भी भेजना। युग 4 हैं, आप जानते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और आज कलयुग जो चल रहा है। बुराई आज तक खत्म नहीं हुई और ना होगी। त्रेता युग की घटना है जहां स्वयं श्री हरि नारायण ने राम का अवतार लेकर एक रावण जैसे बुरे और अधर्मी का नाश किया था। रावण जैसा व्यक्ति रावण के अलावा कोई हो नहीं सकता और ना कभी जन्म ले सकता है। रावण एक ब्राह्मण था, सबसे बड़ा शिव भक्त था। अकेले कैलाश पर्वत को उठाने की शक्ति उसके अंदर थी। राक्षसों का राजा था, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ग्रह हो या पूरे देवता, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। त्रिलोक विजेता था। रावण अजर अमर था, पर उसके अंदर एक कमी भी थी। वह श्री हरि नारायण विष्णु जी को भगवान नहीं समझता था। विष्णु जी हो या किसी भी देवी देवता का पूजा या यज्ञ कहीं पर होता था तब उसे भंग कर देता था। न जाने कितने ऋषियों को, नगरवासियों को मार डालता था। रावण के अंदर वरदानी शक्तियों के वजह से अहंकार बहुत था। वह अहंकार में आकर सबको परेशान करता और अपना विजय गाथा सुनाता था कि रावण जैसा कोई नहीं, मैं दशानंद त्रिलोक विजेता रावण हूँ। अहंकार बुराई की प्रतीक बन जाती है। अहंकार के वजह से लोगों के अंदर बुराई जन्म ले लेती है मानसिक तौर पर। लेकिन इस वजह से भगवान कहते हैं कि क्रोध व अहंकार कभी मत करना। भगवान का सही अर्थ क्या है, आज हम आपको भगवान का सही अर्थ बताते हैं। भगवान शब्द में 5 शब्द हैं और भगवान शब्द में ही पूरा जीवन छिपा है। कैसे? भगवान यानी भ से भूमि जिसे धरती कहेंगे, ग से गगन जिसे आसमान कहेंगे, व से वायु जिसे हवा कहेंगे, अ से अग्नि जिसे आग कहेंगे और न से नीर जिसे पानी कहेंगे। धरती से कण कण से मिलकर भगवान शब्द बना है और भगवान है तो सिर्फ राम कृष्ण, मिला दे तो श्री हरि विष्णु जी यानी भगवान। रावण शिव जी का भक्त था और विष्णु जी का विरोधी। शिव और विष्णु जी दिखते अलग हैं पर हैं नहीं। सबके पास 2 आंखें होती है पर हम बराबर देखते हैं। 2 आंख हैं पर 2 चीजें नहीं दिखती। ठीक उसी प्रकार शिव के प्राण विष्णु हैं और विष्णु के प्राण शिव हैं। यह हैं एक पर दिखेंगे अनेक। रावण ने ऐसे ऐसे मंत्र बनाए हैं कि हिमालय, सागर, धरती पूरी हिल जाती थी केवल मंत्र से। सोचो, इतना बुरा व्यक्ति जो कभी मर नहीं सकता, आज वह जिंदा होता तो क्या अमेरिका, ये सब आते हैं ना, क्या अमेरिका, क्या चाइना, क्या रूस, यह सब देश तो जन्मे भी नहीं थे उस वक्त। और उस समय से यह भारत, यह धरती, यहाँ इतना कुछ हो जाने पर तब भी यहाँ हर कोई खुल कर रह रहा। कभी रावण, कभी कंस, समय बदलते गया। मुगल, अंग्रेज, न जाने कितने बुरे कदम इस भारत पर पड़े, फिर भी सनातन जिंदा है, धर्म अभी भी बचा हुआ है। रावण राम जी से उम्र में बहुत बड़ा था। रावण के पास सारी सुख सुविधा, ऐशो आराम की जिंदगी थी, लेकिन रावण के अंदर अहंकार कभी खत्म नहीं हुआ। अब जब कोई दिन भर काम करता है और उसको शाम को पैसा दिया जाए तब जाकर उसको आराम मिलता है। लेकिन रावण अमर था, ना उसे कोई काम करना था ना कुछ करना था। अमर का वरदान था, जीता खाता घूमता आराम से। लेकिन अहंकार जो उसे डुबा गई। अमीर से अमीर व्यक्ति अगर अहंकार करे तो जान लो, गरीबी, बेरोजगारी और बर्बादी उसके नज़दीक है। अमीर अमीर नहीं बनता, गरीब बन सकता है। इस वजह से अमीरों को अहंकार नहीं करना चाहिए। बर्बादी को न्योता कार्ड ना दो, चाहे अमीर हो या गरीब, बर्बाद हो जाओगे अहंकार में। चाहे रावण जैसी शक्ति भी मिल जाए तब भी कोई खत्म होने से बचा नहीं सकता। श्री राम और रावण मिथिला में राजा जनक की पुत्री सीता जी के विवाह समारोह में मिले थे। शिव जी का धनुष उठाना था। रावण ने पूरा दम लगाया, आंखों से आंसू तक छलक गए, ओठ सूख गए, लेकिन रावण से शिव धनुष नहीं उठ पाया। ठीक सामने जब श्री राम अंत में आए
और एक बार में रावण के सामने ही उस शिव धनुष को उठा लिया। तभी रावण को समझ जाना चाहिए था कि धनुष उठ चुकी है, जिसे खुद राम उठा सकते हैं। रावण सुधर जा, पहली बार धनुष उठ चुकी है, दोबारा ना उठानी पड़े मुझे। मानो राम जी ने संदेश दिया वो रावण को कि एक बार धनुष उठ गई है और तू हार गया है। जा, तुझे समझने की शक्ति देता हूँ, तू सुधर जा, जा। उसी विवाह समारोह में ही पहला आमना सामना जब हुआ श्री राम और रावण का, तभी रावण हार चुका है। फिर भी रावण तो रावण। राम जी का वनवास हुआ, आप जानते हैं राम जी का वनवास हुआ था। सीता जी को रावण उठा ले गया था लंका में। रावण सब कुछ देखता रहा। एक वानर हनुमान पूरी लंका जला दी मेरे होते हुए। एक अंगद नाम का वानर मेरी राजसभा में एक पैर के बल पर मेरे योद्धाओं को मजबूर कर दिया। कोई इन दो वानरों को रोक तक नहीं पाया। समुद्र भी प्रणाम कर रहा है और पत्थरों से पुल बन रहा है। पत्थर पानी में डालो तो डूब जाए, पर यहाँ पत्थरों का पुल बन गया, वह भी समुद्र में। रावण सोचता गया, खुद को बलवान समझते गया। राम जी की पूरी सेना लंका में आ गई। रोज दो वानर जाते थे, राक्षसों को परेशान करते थे। कोई राक्षस भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। रावण के करीबी मारे गए, फिर रिश्तेदार मारे गए, फिर दोस्त मारा गया, बचपन के साथी मारे गए, पड़ोसी मर गया। एक भाई जो था विभीषण और राम जी के पास चला गया, और जो भाई थे मार दिए गए। पुत्र भी मर गया। रावण की पत्नी समझाती गई, रावण नहीं समझा। अहंकार किया था जीवन भर। अहंकार कैसे खत्म होगा? कभी अहंकार रावण का टूटा ही नहीं था, इसलिए रावण कैसे खुद को संभाले। अब जब सब मर गए तब रावण जिंदा रहता, उसकी बेइज्जती हो जाती। पूरे त्रिलोक के वासी उसके ऊपर हंसते कि सबको मरवा कर खुद डर कर ऐसो आराम कर रहा। रावण युद्ध मैदान में जाने से पहले हार चुका था। अब शर्म के वजह से युद्ध लड़ना पड़ा। युद्ध हुई सबसे पहले लक्ष्मण, फिर हनुमान। जब कुछ दिन ऐसा चला तब राम जी ने एक बार विवाह में धनुष उठाया था। उस वक्त खुशी का माहौल था, रावण छूट गया था। लेकिन अब युद्ध के मैदान में जब धनुष उठ गई तब रावण कैसे छूटे? राम जी का एक बाण ऐसा था, वो राम बाण था, एक ऐसा बाण था राम जी का जो एक बार छूट जाए तब उसे कोई रोक नहीं सकता था। जब तक राम न चाहे तब तक। उस बाण से आप बातें करके उसे रोक सकते हो, बाण रुक जाएगी। कैसे? कह दो कि मैं प्रभु राम से क्षमा मांगता हूँ, हे बाण तू रुक जा, तभी वह बाण रुकता था। लेकिन सच्चे मन से बोलो तब। इतना सब कुछ हुआ, फिर अंत में जाकर रावण और उसका अहंकार दोनों समाप्त हुआ। रावण का जीवन खत्म हुआ। रावण का जीवन तो खत्म हुआ, पर धीरे धीरे त्रेता युग खत्म होने के नजदीक आने लगी। राम राज्य तो आ गया, पर राम ही चले गए। राम जी ने केवल रावण को मारने के लिए अवतार नहीं लिया था, बल्कि मानव जीवन की सीख समझ के साथ साथ परिस्थितियों से बचने की जानकारी भी स्वयं भगवान राम ने अपने जीवन के पड़ाव के साथ सबको सिखा दिया। सीख देकर खुद चले गए। राम जी ने मर्यादा रखी, अपना पूरा जीवन खपा दिया हम लोगों के लिए, क्योंकि राम जी को पता था कि हमारे भक्त मेरे जीवन को पढ़कर हर परिस्थिति से जीतेंगे और मेरा भक्ति करके सदैव हमेशा खुश रहेंगे। राम जी ने सीख देने के लिए पूरा जीवन खपा दिया। और आज कुछ अंधभक्त ऐसे हैं जिनके किताबों में धरती गोल नहीं, धरती चपटी है, यह लिखा हुआ है। और धरती को चपटी बोलने वाले लोग राम जी का प्रमाण मांगते हैं। एक महीना राम राम करो, खाली वक्त में राम दिखेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारी परेशानी मुसीबतें धीरे धीरे जरूर खत्म हो जाएंगी। विश्वास ना हो तो जब भी खाली रहो करो, राम की धुन मन में करो, कौन सा बुरा चीज़ है। लेकिन कुछ लोग करते नहीं हैं, भगवान को मानते नहीं हैं, कहते हैं कि भगवान दिखते कैसे हैं। अरे तपस्या करके तपस्या करो, भगवान दिख जाएंगे। मानव जीवन भी ठीक उसी प्रकार की है। आखिर रावण को मारने के लिए धनुष उठानी पड़ी। एक बार धनुष उठा, रावण समझा नहीं, फिर दूसरे बार में जब धनुष उठा तब रावण को निपटा दिया गया। हमारा आपका जीवन भी ठीक इसी प्रकार है। जब कोई इंसान बुराई करता है तब उसे उस कर्म का फल भी मिलता है। अब बुराई का कोई फल नहीं होता, पर बुराई का फल बुरे लोगों को मिलता है। वह फल जो है बहुत दर्द देता है। इस वजह से एक सीख यह भी है
कि अगर कोई ना माने तो धनुष के तरह तुम भी उसके खिलाफ रहो। कब तक उसको सहोगे? बुराई का खात्मा जरूरी है। कुछ लोग सबके जीवन में होते हैं जो केवल आपको सिर्फ नुकसान पहुंचाने को सोचते हैं। इन लोगों से संभल कर रहना। ऐसे लोग मीठा बोली बोलकर आपके खिलाफ केवल आवाज उठाते हैं, चालाकी करते हैं आपके साथ। इसलिए आपको जो एक बार नुकसान पहुंचाए फिर दोबारा उस पर जल्दी विश्वास मत करना। जब भी आप पर सवाल उठाए, नुकसान पहुंचाए, समझ जाना वह इंसान ठीक नहीं आपके लिए। 4 दोस्त एक स्कूल में पढ़ने जाते थे। उसमें से एक लड़का एक दूसरे लड़का का बहुत मजाक उड़ाता था। बाकी 2 से बहुत अच्छे से पेश आता था। केवल एक ही के साथ हमेशा मजाक करे, दूसरे के सामने उसका बेइज्जती करे, उसको नीचा दिखाए। अब सोच लो, अगर दोस्ती है, हंसी मजाक तो चलती है। अब कोई कमजोर है, कम बोलता है, इसका मतलब यह नहीं कि उसका मजाक उड़ाया जाए। इसलिए जो व्यक्ति सच्चा होता है वह अपने में थोड़ा मस्ती कर लेता है। हर तरफ दूसरे की बेइज्जती और हर तरफ कंपटीशन नहीं करता है, अपना समझकर मिल कर रहता है। आशा करता हूँ कि आपका प्यार हमारे वीडियो पर मिलता रहे। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। बाय।